Hello my dear students, this is Meera and you are watching my YouTube channel इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं बताऊंगी कि ग्रामर के रूल क्या है, किस तरह से यूज किया गया, या फिर कौन सा टेंस का यूज किया गया, या फिर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनका भी हिंदी बताऊंगी। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, या फिर मेरे किसी भी वीडियो में अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है उसे भी आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखे में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसे पूरा कंसंट्रेट करके देखिएगा। चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, उस चीज़ को दो मैं रख दूंगा। जैसे बोलते हैं ना, दो उस चीज़ को, कोई भी चीज़ हम मांगते हैं किसी से रखने के लिए, तो ऐसा ही ये बोल रहा है, दो उस चीज़ को मैं रख दूंगा। गिव दैट थिंग आई विल कीप इट। गिव दैट थिंग आई विल कीप इट। आई विल कीप इट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। जहाँ पे हम लोग सिंपली बोलते हैं ना, कुछ समय के लिए, मतलब कि दो रख दूंगा, जो ग गे गी जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है हिंदी में, तो हम लोग उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मतलब ट्रांसलेट करते हैं। तो ये बोल रहा है, उस चीज़ को दो मैं रख दूंगा। गिव दैट थिंग आई विल कीप इट। और थिंग का मतलब तो पता ही है, चीज़ होता है या कोई वस्तु। भाई साहब, क्या हमें ऐसे ही चलते रहना है? ये जो लेडी है वो पूछ रही है, भाई साहब क्या हमें ऐसे ही चलते रहना है? ब्रदर, डू वी हैव टू कीप गोइंग लाइक दिस? ब्रदर, डू वी हैव टू कीप गोइंग लाइक दिस। यहाँ पे आपको नया एक वर्ड दिख रहा होगा, कीप गोइंग। कीप कीप मतलब कोई काम कंटिन्यू करते रहते हैं या करते रहना, जैसे कि बोलते हैं ना, कीप इट अप, लगे रहो, या फिर कोई भी काम कंटिन्यू हम लोग करते रहते हैं उसे प्रोत्साहित करने के लिए, या बोलते हैं अलग अलग तरीके में इसे बोला जा सकता है। तो जो कंटिन्यू काम चलते रहता है, कीप गोइंग। जैसे बात करते रहो, कीप टॉकिंग, तो कीप का यूज होता है बिफोर के साथ हमेशा। अगर वर्ब के साथ हम यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं कीप के बाद, तो हमेशा बिफोर लगाना है। तो यही चीज़ बोल रही है, ब्रदर डू वी हैव टू कीप गोइंग लाइक दिस। और यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज हुआ। सिंपल टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट और हैव टू वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हमें कोई काम करने की ज़रूरत हो, या फिर कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, दैट टाइम हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। तो ये बोले, ब्रदर डू वी हैव टू कीप गोइंग लाइक दिस। लाइक दिस कहने का मतलब है इस तरह से। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ये मैन है वो बोल रहा है, रात हो जाएगी कहाँ? घर पहुंचते पहुंचते, यानी घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। बाय द टाइम वी रीच होम इट विल बी नाइट। बाय द टाइम वी रीच होम इट विल बी नाइट, यानी कि घर पहुंचते पहुंचते हम लोग का रात हो जाएगा। और रीच मतलब होता है पहुंचना। तुम हमेशा खर्चे की बात करते हो। यू ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा करना। बोलते हैं ना, डोंट एक्सपेंस सो मच मनी, यानी ज़्यादा खर्च मत करो। एक्सपेंसिव बोलते हैं ना, एक्सपेंसिव, खर्चीला, या फिर खर्चीला भी बोल सकते हो उस तरह उसको, या फिर बहुत कीमती, महंगा, एक्सपेंसिव। तो इसी को एक्सपेंस बोला जाता है, यानी कि खर्च को। तुम हमेशा खर्चे की बात करते हो। यू ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। और गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आता है कि आई वाना चैट विथ यू। तो इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है वो, लेकिन हम कैसे, आप लोग ही बताइए कि एक एक करके हम सबसे कैसे बात कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। है तो ये बेटर होगा कि आप लोग खुद में ही जो भी मेरे मतलब कमेंट्स होते हैं उसी में भी आप लोग बात कीजिए। जैसे कि एक बार बात कर रहे थे, दो स्टूडेंट्स, एक गीतांजलि और एक तरीन शायद नाम था, तो वो दोनों बात कर रहे थे। उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो बेटर होगा। और वो देख करके ठीक ही लगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो
के कमेंट सेक्शन में आप लोग बात कीजिए। इससे होगा कि आप लोग खुद में आपको पता चलेगा क्या कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। मतलब शुरू में थोड़ा बहुत गलती कीजिएगा वो मैटर नहीं करता है, वो धीरे धीरे, अगर आप हमेशा गलती कीजिएगा वो मैटर करता है। तो शुरू में थोड़ा बहुत गलती होगा, खुद में आप लोग बात कीजिए, खुद से चैट कीजिए, वो इजी होगा और साथ ही साथ वो आप लोग का सबका एक साथ में इम्प्रूवमेंट होगा इंग्लिश का। हम किसी एक से बात करेंगे फिर एक से तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और आप लोग भी सोचिए कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बेटर होगा कि आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद में बात कीजिए आप लोग फ्रेंड्स, तो ये बेटर होगा। एंड ऑल द बेस्ट, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ये अच्छा आइडिया है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। धीरे बोलो वरना यह पंछी उड़ जाएगी। जैसे कि कहीं पे कोई पंछी हो या फिर कोई बटरफ्लाई हो, कुछ भी हो जो उड़ने वाला, साउंड से तो वो डर से वो उड़ जाता है ना। तो ऐसा ही बोल रहा है कि धीरे बोलो वरना यह पंछी उड़ जाएगी। स्पीक स्लोली अदरवाइज द बर्ड विल फ्लाई अवे। स्पीक स्लोली अदरवाइज द बर्ड विल फ्लाई अवे। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और अवे का मतलब है दूर, यानी कि फ्लाई अवे कहने का मतलब यहाँ से उड़ जाएगी, यहाँ से दूर उड़ के चली जाएगी। और अदरवाइज का मतलब तो आपको पता ही होगा, वरना। बहुत जगह होता है कि हम लोग धमकी देने के लिए यूज करते हैं। यू डू माई होमवर्क अदरवाइज आई विल बीट यू। तुम मेरा होमवर्क कर दो वरना मैं पीटूंगी, ऐसा हम बोलते हैं ना। लेकिन बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम बताने के लिए, यहाँ पे पीटने का तो बात नहीं है या धमकी की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए है कि सिंपली कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो ये काम उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर धीरे नहीं बोलोगे तो यह पंछी उड़ जाएगी। स्लोली का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, धीरे धीरे या फिर धीरे। स्पीक स्लोली अदरवाइज द बर्ड विल फ्लाई अवे। और विल में है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस में, तो मुझे तुरंत कमेंट कीजिए उस सेंटेंस को और बोलिए कि मैम यहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ, तो मैं सारा चीज़ डिटेल में बता दूँगी। लगता है इस सुनसान जगह में सिर्फ मैं हूँ। इट सीम्स दैट आई एम द ओनली वन इन दिस डेजर्टेड प्लेस। प्लेस का स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, PLACE है, सबको पता है लेकिन कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। तो डेजर्टेड का मतलब क्या होता है? डेजर्ट बोलते हैं ना जहाँ पे बालुई स्थान हो, लेकिन जहाँ पे सुनसान जगह होता है पूरी तरह से सुनसान। अगर गर्मी के टाइम में आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, गर्मी के टाइम में अगर जब होता है या फिर दोपहर का टाइम जब होता है, तो आप घर के बाहर थोड़ा सा निकलिए, लगेगा कि आसपास मोहल्ला में कोई है ही नहीं, तो वो सुनसान इलाका टाइप से हो गया, तो वहाँ पे हम डेजर्टेड बोल सकते हैं, डेजर्टेड प्लेस। डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान, पूरा वहाँ पे ना चिड़िया की चहचहाट हो, ना कोई इंसान हो, ना कोई कुछ ना हो, लगेगा कि सिर्फ अकेले हम ही हैं। दैट टाइम उसको, उस जगह को हम लोग डेजर्टेड प्लेस बोलते हैं। तो यही बोला, इट सीम्स दैट आई एम द ओनली वन इन दिस डेजर्टेड प्लेस। लगता है इस सुनसान जगह में सिर्फ मैं हूँ। इट सीम्स दैट आई एम द ओनली वन इन दिस डेजर्टेड प्लेस। ओनली वन मतलब सिर्फ मैं। और सीम्स का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना या लगना। इट सीम्स दैट, यह प्रतीत होता है या यह लगता है। तुम इतने डरे हुए क्यों भाग रहे हो? इसकी फ्रेंड है वो पूछ रही है रानी मुखर्जी को, तुम इतने डरे हुए क्यों भाग रहे हो? Why are you running so scared? So scared, स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। तो ये बोल रही है तुम इतने डरे हुए क्यों भाग रहे हो। रहे हो जिस सेंटेंस के अंत में, यानी कि हिंदी सेंटेंसेस के जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, इस टाइप से जब एंडिंग होता है तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आएगा? इज, एम और आर। इज, एम, आर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, लेकिन इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर तो हम बताएं अभी, लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि WH फैमिली यूज हो तो उसमें क्या होता है? WH फैमिली को पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यही कि भागना, भागना तो रन होता ही है, लेकिन डरा हुआ,
डरा हुआ के लिए क्या यूज करते हैं? स्केयर्ड। तुम इतने डरे हुए क्यों भाग रहे हो? Why are you running so scared? Why are you running so scared? मुझे लग रहा है कि यह कोई है, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई है। जैसे कि हमारे साथ भी होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई है, लेकिन होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो यह बोलिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई है। आई एम गेसिंग समवन इज हियर, यानी कि मुझे अनुमान लग रहा है कि यहाँ कोई है। आई एम गेसिंग समवन इज हेयर। गेस का मतलब क्या होता है? अनुभव, मतलब एक तरह से बोलते हैं तुक्का मारने टाइप से, शंका में बोलना, उसे हम बोलते हैं गेस। और ये बिफोर यूज हुआ है, ठीक है। जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, विच वी आर नॉट एबल टू सी। विच का यूज किया गया, यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है वो आदमी है या कोई जानवर है क्या, या कुछ और चीज़ है, तो यहाँ पे विच का यूज किया गया। अगर आदमी के लिए होता, कोई इंसान के लिए यूज होता, तो whom का यूज करते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे विच का यूज किया गया, हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कोई इंसान है या फिर कोई अदर चीज़ है। तो ये बोल रही है जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, विच वी आर नॉट एबल टू सी। एबल का मतलब होता है उस योग्य, यानी कि नहीं देख पाना, एबल नॉट, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं विच वी कांट सी, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं या फिर जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से बोलिएगा विच वी आर नॉट एबल टू सी। यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। ऑल दिस इज एन इल्यूशन ऑफ योर माइंड एंड नथिंग एल्स। ऑल दिस इज एन इल्यूशन ऑफ योर माइंड एंड नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मतलब कुछ नहीं, और इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूशन मतलब भ्रम, जो नहीं भी होता है उसके बारे में भी लगता है कि ये चीज़ है। भूत तो होता ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है ना भूत है, तो ये हमारे मन का भ्रम होता है कि भूत है। तो इस तरह से ही बोल रही है, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। ऑल दिस इज एन इल्यूशन ऑफ योर माइंड एंड नथिंग एल्स। 5 सालों के लिए मुझे विदेश जाना है। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड फॉर 5 years। मतलब ये, अगर हम यहाँ पे 5 सालों के लिए मुझे विदेश जाना है, तो यहाँ पे 2 तरह से सेंटेंसेस बनता है। एक तो हमें मजबूरी में जाना पड़ता है कि हमें मतलब जाना है। अगर हम सिंपली बोलते हैं मुझे यह काम करना है, तो आई वांट टू डू दिस वर्क, या फिर आई हैव टू डू दिस वर्क, ऐसे हम 2 सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी 2 सेंटेंसेस है। अब मैटर करता है कि आप किस मीनिंग में बोल रहे हैं। अगर आप किसी तरह से बोल रहे हैं कि दबाव में आके करना है या फिर करना पड़ेगा इस तरह से काम, तो यहाँ पे बोल सकते थे कि आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर 5 years। आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर 5 years। अगर आपको यहाँ पे जाना है या जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू अब्रॉड फॉर 5 years। यहाँ पे 2-3 तरह से सेंटेंसेस बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर 5 years। अब्रॉड का मतलब तो सबको पता ही है, विदेश, आउट ऑफ इंडिया, या फिर आउट ऑफ अपना जो भी स्टेट होता है उससे बाहर। इतने लंबे समय के लिए मत जाओ, डोंट गो फॉर सो लॉन्ग टाइम। इतने लंबे समय के लिए मत जाओ। ये रानी मुखर्जी है जो शाहरुख खान से बोल रही है, इतने लंबे समय के लिए मत जाओ, डोंट गो फॉर सो लॉन्ग टाइम, डोंट गो फॉर सो लॉन्ग टाइम। गाइज, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जहाँ पे भी मौका मिलता है आप लोगों को यूज़ कीजिए इन सेंटेंसेस को, और बोलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मिरर के सामने यानी कि आईना के सामने खड़ा होइए और बोलिए। इससे होगा कि आपको अपना फेस एक्सप्रेशन से और कॉन्फिडेंस हाई होता है, इससे डबल फ़ायदा होगा। इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। और आज फिर से मैं क्वेश्चन दी हूँ, मतलब 3 है, वो रिवीजन के लिए मैं 3 एग्जांपल्स यानी कि 3 सेंटेंसेस दी हूँ, उसको आप ट्राई करके ज़रूर कमेंट कीजिए। सब कोई कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इससे होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा। और जब तक आप अपने मेहनत
अपना लग्न उसमें यूज नहीं कीजिएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ देखने से। तो आप देखते हैं वो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच देखते हैं उसके लिए, लेकिन एक और काम कीजिए कि आप उसे ट्राई कीजिए, बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तुम मुझे अकेला छोड़कर विदेश चले जाओगे, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि तुम ये खा लोगे पूरा, है ना, विल यू इट ऑन्ट यू, ऐसा बोलते हैं ना। तो यही बोल रहा है, तुम मुझे अकेला छोड़कर विदेश चले जाओगे, है ना। यू विल लीव मी अलोन एंड गो अब्रॉड ऑन्ट यू, विल यू मतलब यू विल लीव मी अलोन एंड गो अब्रॉड ऑन्ट यू। अलोन का मतलब होता है अकेला और अलोंग का मतलब होता है साथ, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है हमेशा। तो ये बोल रही है यू विल लीव मी अलोन एंड गो अब्रॉड ऑन्ट यू। यहाँ पे विल का यूज किया गया, फिर से यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सैलियाबिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्या करूं, अभी के हालात ऐसे हैं। व्हाट शुड आई डू, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, अभी के हालात ऐसे हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस नाउ, द सिचुएशन इज लाइक दिस नाउ, यानी कि अभी के हालात ऐसे हैं। मैं क्या करूं, अभी के हालात ऐसे हैं। व्हाट शुड आई डू, द सिचुएशन इज लाइक दिस नाउ। शुड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सजेस्ट करना हो, सलाह देना हो या चाहिए, जो काम करना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग शुड का यूज करते हैं। और सिचुएशन का मतलब होता है हालात, ठीक है। अनजान लोगों से इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। वन शुड नॉट टॉक सो मच टू अननोन पर्सन, या फिर यहाँ पे स्ट्रेंजर्स का भी यूज कर सकते हैं आप। अननोन पीपल के जगह पे या अननोन पर्सन के जगह पे आप स्ट्रेंजर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अनजाने लोगों, अनजान का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर जिसे हम नहीं जानते हैं। तो यह बोल रहा है वन शुड नॉट टॉक सो मच टू अननोन पीपल, वन शुड नॉट टॉक सो मच टू अननोन पीपल, यानी कि अनजान लोगों से इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे फिर से शुड का यूज किया गया, यानी कि एक तरह से सजेस्ट कर रहा है। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो शाहरुख खान को एक तरह से मतलब बोलते हैं सजेस्ट ही ना कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं वन शुड नॉट टॉक सो मच टू अननोन पर्सन या फिर स्ट्रेंजर, सिर्फ स्ट्रेंजर, जैसे कि वन शुड नॉट टॉक सो मच टू स्ट्रेंजर। यह लोग चोर भी हो सकते हैं। दिस पीपल कैन ऑल्सो बी थीव्स, दिस पीपल कैन ऑल्सो बी थीव्स। थीप THIEF होता है थीफ, लेकिन इसका हम प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा थीव्स, THIEVES। तो ये सब आपको माइंड में रखना है कि किस तरह से चेंज होगा। बहुत ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं, जिसमें VES मतलब यूज होता है। पिताजी आधा बात सुनकर फैसला मत लीजिए। फादर डोंट टेक डिसीजन आफ्टर लिसनिंग हाफ द टॉक, यानी कि अपने फादर को बोल रहे हैं कि पिताजी आधा बात सुनकर फैसला मत लीजिए। फादर डोंट टेक डिसीजन आफ्टर लिसनिंग हाफ द टॉक, यानी कि जैसे बहुत कोई होते हैं आधा बात सुन करके और डिसीजन ले लेते हैं कि क्या सही है क्या नहीं गलत सही है, तो वो नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ ये अपने फादर को बोल रहे हैं कि पिताजी आधा बात सुनकर फैसला मत लीजिए। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया है कि डोंट टेक डिसीजन आफ्टर लिसनिंग हाफ द टॉक। हाफ द टॉक कहने का मतलब है आधी बात, और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, लिसन सुनना। और लिसन और हियर में मैं डिफरेंसेस बताई हूँ, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट मतलब प्लेलिस्ट में जा कर के, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, वहाँ पे है। और अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है कि किस किस तरह का मूवीज़ का सबटाइटल को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। इसलिए आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए और समझिए। दैट्स वाई, इसलिए का मतलब होता है सो भी आप बोल सकते हैं, या फिर दैट्स वाई यू फर्स्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड माई होल पॉइंट।
पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ, होल पॉइंट, पूरी बात, पूरी मैटर, होल मैटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टू द पॉइंट बोलते हैं ना, टू द पॉइंट बोलो, एक्यूरेट बात बोलो। तो यहाँ पे यही बोला है, दैट्स वाई यू फर्स्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड माई होल पॉइंट। जो कुछ भी बोलना चाहते हो जल्दी बोलो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, जल्दी। और वांट टू का यूज किया गया यानी कि चाहना, जो कुछ भी बोलना चाहते हो तुम बोलो, यानी जल्दी बोलो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट क्विकली, जो कुछ के लिए यूज होता है वॉट एवर। और यहाँ पे भी सिंपल टेंस में ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, जो कुछ भी बोलना चाहते हो जल्दी बोलो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट क्विकली। और इसका सिंपल टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ICIES प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे और भी बहुत सारे काम बाकी हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ मोर वर्क लेफ्ट टू डू। लेफ्ट टू डू यानी कि बाकी है करने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू डू। यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, ऐसे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं किया गया है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। तो जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को बताने के लिए आप हैव का यूज करते हैं। तो चलिए गाइज, आज का सेंटेंस इतना ही था, और जो मैं कल दी थी रिवीजन के लिए उसका मैं बता देती हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना बनाते हैं, और प्लस ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ जब गलत बनाते हैं तो आप मिलाया कीजिए कि आप कहाँ पे गलती किए हैं और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस था, एक ही बात को बार बार मत बोलो। डोंट से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। डोंट से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा क्या है, बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आउटसाइड द पीपल आर टॉकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। आउटसाइड पीपल आर टॉकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तीसरा है, तुम्हारी सोच मेरी सोच से अलग है। योर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। योर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। आज का सेंटेंसेस है जो रिवीजन के लिए है, 3 है। वो क्या है, पहला, यह जगह मेरे लिए पूरी तरह से नया है। दूसरा है, तुम बाकी सब लड़कियों से अलग हो। तीसरा है, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और गाइज, मैं भी आप लोग के साथ, आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, और प्रीवियस वीडियोस को आप लोग प्लीज़ रिपीट करके देखिए, क्योंकि इससे होगा कि आपको रिवीजन होते जाएगा और आधा से ज़्यादा सेंटेंसेस तो ऐसा ही याद हो जाता होगा। और 2-3 बार रिपीट करके देखिए। और जो देखते हैं उन लोगों को स्पेशल थैंक यू सो मच, और जो नहीं देखते हैं उन लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके देखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।